मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता हैं। एक तो ऐतिहासिक अवसर है, नई संसद का उद्घाटन है, आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं। अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि एक ऐतिहासिक सेंगोल है जिसे नेहरू जी ने स्वीकार किया था, वो स्थापित किया जाएगा स्पीकर की चेयर के पास। इतना ऐतिहासिक मौका है, फिर भी आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं। अब सेंगोल का भी जिक्र आ गया है जो नेहरू जी से जुड़ा हुआ है, फिर भी आप लोग बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? इस देश की आज़ादी नेहरू जी से जुड़ी है। इस देश का स्वतंत्रता संग्राम नेहरू जी से जुड़ा है। इस देश के प्रगति और विकास के आधुनिक भारत की आधारशिला नेहरू जी से जुड़ी है। तो जब भी अच्छी चीज़ देखेंगे अमित भाई, आपको कांग्रेस, नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी, यही सब दिखाई पड़ेंगे। कोई नई चीज़ नहीं ढूंढी है आपने। पर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि आप तो सलाह दीजिए प्रधानमंत्री जी को। आप देख लीजिएगा, कोई तो एक काम करते, तारीख के लिए वो सबकी बैठक बुला लेते साथ। कौन आएगा मुख्य अतिथि, इसके लिए बैठा लेते। अभी भी समझाइए अमित भाई, आपकी बात मान जाएंगे। अपनी भी फोटो वो खिंचवाएं, पर राष्ट्रपति जी के खिंच जाने देना। दलित हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं, उनका अपमान ना करें। और फिर उपराष्ट्रपति, चलिए छोड़िए उनको, सभापति हैं वो राज्यसभा के, उनको आप डायस पे भी नहीं बैठने दे रहे हो, मंच पे भी नहीं आने दे रहे हो। ये संविधान का अपमान हो रहा है। अमित जी समझाइए अपने प्रधानमंत्री जी को, तारीख बदल दें। अरे रखनी है तो एक दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है, उस दिन रख दें। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, किसी एक की रख दें। अभी अभी संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनका भी बयान आया है। उन्होंने एक पुनर्विचार की अपील की है कांग्रेस की अगुवाई में जो 19 दलों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। आप लोगों से पुनर्विचार का वो ऐलान कर रहे हैं और साथ में पुनर्विचार की अपील कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं और उन्होंने आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री को। आप लोग प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें तो स्पीकर ने आमंत्रित किया है लोकसभा। जी, आपकी मजबूरी, आपकी हालत जो है मैं जानता हूँ। आपको तो हुक्म हाकिम पर बजा लाना है आपको। आप ही क्यों नहीं पुनर्विचार करते? प्रधानमंत्री से कहने की हिम्मत ना हो तो लिख के अनुरोध कर लें कि पुनर्विचार कर लें, एक ऐसी तारीख तय कर लें जिसमें अंबेडकर जी हों, नेहरू जी हों, या कोई और हो, गांधी जी की पुण्यतिथि हो, गांधी जी हों, वो अलग बात हो गई। पर संविधान के अनुसार संविधान के मुखिया के हाथों से ही संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए। ये आप समझ रहे होंगे, पर आपकी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के सामने बोल दें। एक दलील ये भी सत्ता पक्ष की तरफ से दी गई, हरदीप पुरी ने कल ही कहा कि इससे पहले संसद भवन के अंदर जो उद्घाटन हुए, चाहे लाइब्रेरी हो या एनेक्सी हो, तब के प्रधानमंत्रियों ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने किया। अब नए भवन का उद्घाटन हो रहा है तो अब के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्यों चिढ़ रही है कांग्रेस? ऐसी ही दलील सिर्फ पुरी साहब दे सकते हैं। उनको राजनीति का अनुभव ही नहीं, समाज सेवा का अनुभव नहीं, ब्यूरोक्रेट हैं, सीधे राज्यसभा में लाके मंत्री बना दिए गए कोटे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, उनको समझ में आनी चाहिए एक बात, कि ये संसद भवन का अपमान कर रहे हैं। ऐसा कह के वो संसद भवन जहाँ लोकसभा राज्यसभा बैठ जाती है, उसे किसी कार्यालय से तुलना करेंगे? अरे बाल योगी जी स्पीकर थे, उन्होंने लाइब्रेरी और वो जो उनके नाम पे ऑडिटोरियम बना है उसका उद्घाटन हुआ था, हमने तो आपत्ति नहीं की, हम गए थे। तो आप एक लाइब्रेरी की तुलना भारत की संसद से कर रहे हैं। और हमें दुख तो तब है पुरी साहब, आप करें तो माफ, इसलिए कि आपको लेना देना क्या, नौकरी तब थी अब नौकरी है। पर रविशंकर जी बोल रहे हैं, अब उनकी मजबूरी, निकाल दिए गए, उम्मीद में बैठे होंगे शायद फिर ले लिए जाए। ये भी आरोप लग रहा है आप लोग आखिरी सवाल प्रमोद जी की राजनीति कर रहे हैं। गृहमंत्री ने भी कहा कि विपक्ष जो है अपने हिसाब से राजनीति कर रहा है, आप लोग राजनीतिक वजहों से नहीं हम चाहते। राजनीति नहीं कर रहे हैं, भारत के संविधान की रक्षा कर रहे हैं, भारत की परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं, राष्ट्रपति की गरिमा की रक्षा कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति की गरिमा की रक्षा कर रहे हैं। राजनीति नहीं, घटिया राजनीति भाजपा कर रही है। आखिरी में अगर आप समझा सके कि प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने से क्या प्रभावित हो जाएगा, और अगर राष्ट्रपति उद्घाटन करती तो उससे क्या हासिल हो जाता? जो आप लोगों की मुख्य दलील है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था संसद भवन। देखिए, संविधान कहाँ बनता है? लोकसभा राज्यसभा में। किसके दस्तखत से संविधान पारित होता है? राष्ट्रपति। अगर संशोधन भी होगा तो राष्ट्रपति करेंगे। संवैधानिक मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। तो संवैधानिक मुखिया जो संसद का रक्षक है, संसद का संरक्षक है, संसद का मुखिया है, वो करेगा, या कार्यकारी मुखिया प्रधानमंत्री करेंगे? प्रधानमंत्री जी भी रहें उसमें, हमें उनसे आपत्ति नहीं, पर
माननीय राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर लेते, स्पीकर साहब भी रहते, उपराष्ट्रपति। सिंगल फोटो के चक्कर में मारा मारी। ठीक है, तो तीखा हमला और पलटवार प्रमोद तिवारी का, और हमला कर रहा है विपक्ष और कह रहा है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था संसद भवन का, और चूंकि प्रधानमंत्री कर रहे हैं इसलिए कांग्रेस की अगुवाई में 19 दलों ने साझा बयान जारी कर कहा है कि विपक्ष संसद के नए भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम का बहिष्कार करेगा।